अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जब आपके पास दो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो तो उनका पीडीएफ कैसे होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखें कंटिन्यूस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि द बाईवेरिएट डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई जो है वो आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, is an integrable function f x y satisfying the following properties। अच्छा, इनका जो फंक्शन इंटीग्रेबल फंक्शन इनका जो होगा वो हमारे पास बाई वेरिएट डेंसिटी फंक्शन कहलाएगा इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है कि फर्स्ट आपके पास है कि एफ एक्स वाई शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, जो डेंसिटी होगी वो आपके पास ज़ीरो से ग्रेटर होगी, ठीक है, या इक्वल, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटीग्रल, ये देखें एक इंटीग्रल जिसकी लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मीन्स कि आपके पास कोई भी इसके इंटरवल हो सकती है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जनरल एज्यूम किया हुआ है। और सेकेंड इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वाई है, क्योंकि दो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है हमारे पास। तो कंटिन्यूस केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है, इन पीडीएफ को प्लस करने के लिए। तो दो वेरिएबल है, सो दो दफ़ा आपने कंटिन्यूस इंटीग्रल ले लेना है, ठीक है, दो दफ़ा का इंटीग्रल ले लेना है और यहाँ पे आपके पास पीडीएफ आ जाएगा और वो क्या होगा, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। डी एक्स मीन्स कि जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और जो सेकेंड इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रल हो रहा है, ठीक है, इक्वल होना चाहिए वन के, यानी ये आपके पास जितनी भी प्रोबेबिलिटीज या जितनी भी डेंसिटी होंगी आपके पास उन तमाम डेंसिटीज का सम मींस उनके इंटीग्रल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई वो आपके पास इक्वल आना चाहिए वन के। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज जो है ये डेंसिटी फंक्शन को जब हम कहते हैं कि ये पीडीएफ है प्रॉपर, तो प्रॉपर पीडीएफ के लिए ये इन दो प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाई होना मस्ट है, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तो आप देखें थर्ड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू बी। ए बी मीन्स कि आपके पास एक्स की कोई भी कुछ भी आप इंटरवल ले लें, ठीक है, आपके पास कोई दो इंटरवल लोअर इंटरवल से अपर इंटरवल तक एक्स की कोई वैल्यूज है, ठीक है, और सी वाई भी आपके पास वाई के भी इंटरवल है, ठीक है। तो आप देखिए सी लेस और इक्वल टू वाई लेस और इक्वल टू डी इक्वल होना चाहिए कि P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू बी, C लेस और इक्वल टू वाई लेस और इक्वल टू डी। इट मीन्स दैट कि आपके पास ये जो दो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है ना, इनका आपके पास कोई ना कोई इंटरवल गिवन है होगा, ठीक है, तो उन इंटरवल का आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक्स का इंटरवल जो है वो अलग से कोई भी डिफरेंट सा एक इंटरवल गिवन होगा और y का कोई एक डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने जो इंटीग्रल लेना है, ये देखिए जो इन्फिनिटी था ये आपके पास एक जनरल केस थी, ठीक है, कि मतलब ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मीन्स कि आपके पास ये रेंज कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखें हम यहाँ पे जो है a और b को एज अ एक्स के इंटरवल कंसिडर किया है, c d को y का इंटरवल दिया है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, इंटीग्रल a b, ये इंटीग्रल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, सो लिमिट आप लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x की जो लिमिट्स है आपके पास वो आपने यहाँ पे लिखनी है कि इंटीग्रल a b इंटीग्रल c d ये विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, ठीक है। तो y की इंटरवल हमने यहाँ पे लिख ली है और यहाँ पे आपने लिख लेना है डेंसिटी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो आपके पास ये थर्ड प्रॉपर्टी, यानी अगर आपको कोई भी इंटरवल गिवन हो और आपको बोला जाए कि आपने क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, तो आपने वो प्रोबेबिलिटीज जो है वो कुछ इस तरीके से फाइंड करनी है कि जो गिवन डेंसिटी होगा ना आपके पास आपने वो ले लेना है और उस डेंसिटी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है, जॉइंट इंटीग्रल, ठीक है। और इंटरवल जो लेने हैं वो आपको जो गिवन होंगे एक्स और वाई दोनों के लिए वो आपने लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप उसको हम करते हैं तो आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे आपने प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड करनी है या जितना भी आपके पास होगा, ठीक है। तो अब आप आगे देखें, एग्जांपल देखें कि गिवन द फॉलोइंग जॉइंट पीडीएफ। अब पीडीएफ हमें गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में ही हमें पीडीएफ गिवन है, एफ एक्स वाई
एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 6 माइनस एक्स माइनस वाई। और जो रेंज है ना वो देखिए x का रेंज आपके पास है 0 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है कि जो x है आपके पास वो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि आपको इंटरवल गिवन है, ठीक है। x का जो है वो इंटरवल गिवन है, तो इंटरवल हमारे पास तब गिवन होता है जब वेरिएबल क्या हो, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो। क्योंकि कंटिन्यूअस केस में ही हमारे पास ये x जो है ये कंसिडर कर रहा है 0 से लेके 2 तक की तमाम वैल्यूज को, इनके बीच में आने वाली तमाम वैल्यूज को x कंसिडर कर रहा है। तो इस सिचुएशन में ये क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस केस हो गया, ठीक है। और सिमिलरली y भी आपके पास एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो क्योंकि ये ले रहा है 2 से 4 तक, ठीक है, और इसके बीच में आने वाली तमाम वैल्यूज को, यही पीडीएफ आपके पास 0 होगा। अदरवाइज मीन्स कि अगर x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाए, ये लिमिट जो है, ये इंटरवल जो है ये एग्जिस्ट ना करे फॉर x एंड y के लिए, ये इंटरवल जो है ये एग्जिस्ट ना करें 2 लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू 4 है ना हमारे पास, तो आपके पास इस इंटरवल से बाहर कोई वैल्यू आ जाए y के लिए और x के लिए, x के इंटरवल से बाहर कोई वैल्यू आ जाए, तो उस सिचुएशन में ये पीडीएफ आपके पास इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। अच्छा, अब हमसे मांगा क्या गया है कि वेरीफाई दैट एफ एक्स वाई इज अ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। ओके, फर्स्ट मांगा गया है कि आपने प्रूफ करना है, अपने शो करना है कि आपके पास ये जो गिवन पीडीएफ आपको दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, ये गिवन पीडीएफ आपको क्या है, ये जॉइंट पीडीएफ है। तो जॉइंट पीडीएफ कैसे होता है ये हमने अभी प्रूफ करना है, ठीक है। ये पीडीएफ है आपके पास और इस पीडीएफ को हमने शो करना है कि ये एक जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे मांगा गया है कि आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट x इज लेस और इक्वल टू 3/2 एंड y लेस और इक्वल टू 5/2। तो इस जब आपके पास x और y की का इंटरवल जो है वो कुछ इस तरह से हो तो आपने जो है फाइंड करना है x और y की प्रोबेबिलिटीज को, ठीक है। नेक्स्ट मांगा गया है कि फाइंड द मार्जिनल पीडीएफ g ऑफ x एंड h ऑफ y। अच्छा, मार्जिनल पीडीएफ हमने फाइंड करने हैं। मार्जिनल को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है मार्जिनल, हमारे पास जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज होती है, हर एक वेरिएबल की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। तो ये देखें g ऑफ x है x की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज और h ऑफ y है y की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, हमने किया भी है, यहाँ पे एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द कंडीशनल पीडीएफ। कंडीशनल पीडीएफ भी हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए करेंगे। एफ एक्स गिवन वाई एंड एफ वाई गिवन एक्स हमने करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए फर्स्ट हमसे मांगा गया है कि वेरीफाई दैट एफ एक्स y इज अ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, शो करना है। तो स्टार्ट हम सोल्यूशन कैसे लेंगे, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखें एफ एक्स वाई हमारे पास जॉइंट डेंसिटी फंक्शन कब होगा, इफ इट सेटिस्फाई द फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, कि आपके पास क्या है, द जॉइंट डेंसिटी एफ एक्स वाई विल बी, हमने पीडीएफ प्रूफ करना है ना, विल बी अ पीडीएफ इफ इट इज सेटिस्फाई दीज टू प्रॉपर्टीज, कि आपके पास क्या हो, एफ एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 0 और आपने इंटरवल ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और इस पीडीएफ पे, ठीक है, और उस इंटीग्रल को आप सॉल्व करें तो आपके पास इक्वल आना चाहिए 1 के। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है ना, कि हमारे पास क्या है, क्लियरली हमें गिवन है, ये देखिए इट ग्रेटर देन 0 है, एफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नहीं है एफ एक्स वाई, इट मीन्स दैट कि फर्स्ट सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को अब हमने शो करना है, अगर ये भी सेटिस्फाई हो गई तो इट मीन्स दैट कि गिवन पीडीएफ जो है, गिवन डेंसिटी जो है, ये हमारे पास एक प्रॉपर पीडीएफ है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखें, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमने लेना है इंटीग्रल,
ठीक है, और फिर डेंसिटी लिख लेनी है और उसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, पीडीएफ पुट किया एफ एक्स वाई की जगह 1/8, चूंकि कांस्टेंट था, कोई एक्स वाई कुछ इन्वॉल्व नहीं है इसमें, सो हमने इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने इंटीग्रल ये देखें 0 to 2, इस पे लिमिट आई है, ये एक्स की लिमिट हमने लगा ली है। ठीक है, 0 to 2। अब y की हमारे पास है 2 to 4, ये देखें 2 to 4, तो y की रेंज हमने पुट कर ली। ठीक है, यहाँ पे y की रेंज आ गई। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, रिमेनिंग जो पीडीएफ में रहता था, ये देखें 1/8 के अलावा हमारे पास क्या है, 6 - x - y, तो उसको हमने यहाँ लिख लिया, dx dy आ गया। अब हमने क्या करना है, इन इंटीग्रल्स को हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंटीग्रल सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y यानी ये वाला इंटीग्रल हमने सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, आपके पास क्या होगा कि 1/8 को ऐसे लिख लेना है और जो x की लिमिट है उसको भी लिख लेना है। ठीक है, उसको नहीं छेड़ना, क्योंकि फर्स्ट हम y विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, पीडीएफ में हमारे पास था 6 - x - y। तो अब देखें 6 पे जब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल अप्लाई होगा, यहाँ पे 6 के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 पे विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल हो रहा है y। तो आपके पास क्या आएगा, 1 का इंटीग्रल जब आप लें y, तो वो आता है y, यानी 6 के साथ आ जाएगा y, 6y। ठीक है, ये इंटीग्रल हो गया 6 पे। ठीक है, 6 पे हम इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वहां से रिजल्ट आता है 6y। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हम जब इंटीग्रल करते हैं ना, तो यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास है x⁻0। ठीक है, x⁻0, तो इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, जो x है, जो y⁻0 है इधर। ठीक है, x⁻0 भी है, y⁻0 भी यहाँ पे, तो y⁻0 विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y हम ले रहे हैं। ठीक है, y⁻0 जो है, उस y⁻0 में आपने क्या करना है, 0 + 1 डिवाइडेड बाय जो पावर होगी वो। तो यहाँ पे 0 + 1 जब हम करेंगे तो y⁻1 यानी y आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 आता है, चूंकि डिवाइडेड बाय 1 है, दैट्स वाई उसको हम शो नहीं करते डिवीजन में। ठीक है, तो ये आ गया 6y। अब माइनस पीडीएफ वाला। ठीक है, अब यहाँ पे x है, y नहीं है, अगेन y⁻0 है, तो y⁻0 का आप इंटीग्रल ले ले, इट मीन दैट y⁻0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा। x तो इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, y पे जब इंटीग्रल करेंगे तो y हो जाएगा, y⁻0 पे इंटीग्रल करेंगे तो वो बन जाएगा y। ठीक है, ये देखें ना, y⁻0 मीन्स के यहाँ पे x के साथ 1 है। किसी भी वेरिएबल का आप पावर 0 ले लें तो वो, या किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी वैल्यू आपके पास, उसकी पावर 0 ले लेना, उसका मतलब होता है 1। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे मैं y को y⁻0 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से हम y⁻0 और फिर उसका इंटीग्रल ले लिया। माइनस, अब ये वाला माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे अब देखें स्टूडेंट, तो आपके पास है y⁻1, तो ये हमारे पास हो जाएगा y⁻2 डिवाइडेड बाय जो स्क्वायर, जो पावर होती है डिवीजन, डिनोमिनेटर में हम वो लिखते हैं, तो y⁻2 यानी आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर, y² और डिवाइडेड बाय 2 हमने करना है। ठीक है, y² डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल। ठीक है, इस पीडीएफ का इंटीग्रल हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 6y - xy - y² डिवाइडेड बाय 2। अब बात आती है इनके इंटीग्रल, इनके लिमिट्स की। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास लिमिट थी 2, तो वो लिमिट जो है ना, वो आपने ब्रैकेट लगा के इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, 2 4 हमने क्या किया है, हमने पहले इस लिमिट को पुट किया है। ठीक है, इन तमाम जहाँ इस तमाम ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, और जिसमें y है, y की जगह हमने पुट किया 4। ये देखिए हमारे पास आता है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए 6 4 - x4 या 4x -4⁻2 डिवाइडेड बाय 2, y की जगह हमने पुट की उसकी अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट आपने पुट करना है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पे हमने डायरेक्ट माइनस मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ठीक है,
तो हमारे पास है -6, ये देखिए माइनस, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के साथ तो ये बन जाएगा -6 टू y की जगह 2 माइनस, अब वो माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ तो ये आपके पास बन जाएगा +2x प्लस यहाँ पे भी माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, लिमिट पुट करने से हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 4 करें तो आपके पास आएगा 24 और यहाँ पे 4x -4x रहने दे, -4 पावर 2 16 डिवाइडेड बाई 2 करें तो यहाँ से आता है 8 -8 -6 मल्टीप्लाई 2 करें 12, यहाँ पे है हमारे पास 16 नहीं 24, ठीक है 16 यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 करें 24 -4x -8, ये देखिए यहाँ पे आता है 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, -6 मल्टीप्लाई 2 करें 12 प्लस 2x प्लस 2 पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करें यानी 2 पावर 2 मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2 करें तो यहाँ से आता है +2। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनको सॉल्व करें तो आपके पास रिजल्ट आता है 6 - 2x। ठीक है, 6 - 2x, ये देखिए 24 को आप 24 से -8 करें, फिर उसमें -12 कर दें एंड देन +2 करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 6। ठीक है, और जो -4x और +2x है, -4x + 2x तो ये आपके पास आता है -2x। तो ये यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास हमें ये मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए आपके पास क्या आएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास आएगा ये। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 8 6x - x² और यहाँ पे उसकी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेट किया तो अब आप इस यहाँ पे सेम उसी तरीके से आपने इंटरवल जो है वो पुट कर देने हैं और आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, आपके पास आएगा 12 - 4, तो 12 - 4 करें आपके पास आता है 8 और डिवाइडेड बाय 8, चूंकि पहले से पीडीएफ में जो 1/8 मौजूद था, डिवाइडेड बाय 8 करें आपके पास रिजल्ट आएगा 1। इट मीन्स दैट जो हम प्रूफ कर रहे थे, जो हम वेरीफाई कर रहे थे कि आपके पास इनका इंटरवल जो है वो अगर 1 के इक्वल आता है तो इस जॉइंट डेंसिटी को हम क्या कहेंगे, विल बी अ प्रॉपर पीडीएफ। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास एक प्रॉपर पीडीएफ है। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या करना है, लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या कहा था, जब हम पीडीएफ का स्टडी कर रहे थे तो हमने कहा था कि अगर आपके पास, ये देखें हमें क्वेश्चन में पीडीएफ क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें ये पीडीएफ गिवन है और हमें कहा गया है कि ये रेंज होनी चाहिए इस पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो अगर ये रेंज ना हो, इसके अलावा कोई और वैल्यू आ जाए तो उस सिचुएशन में ये पीडीएफ जो है वो 0 हो जाता है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमें जो है हमें वैल्यूज़ गिवन है, हमें लिमिट गिवन है x के लिए कि 3x शुड बी लेस और इक्वल टू 3/2। तो आप 3/2 करें, आपके पास आता है 1.5। 1.5 मीन्स के ये जो x की गिवन रेंज है यानी 0 to 2 यानी उसके बीच में आ रहा है। हमने कहा है कि x 0 से लेके 2 या इनके बीच में आने वाली जितनी भी वैल्यूज है वो उन तमाम वैल्यूज को कंसिडर कर रहा है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे मैं वो पीडीएफ लिख सकती हूँ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यहाँ से हमें इन लिमिट से क्या पता चला कि ये वो पीडीएफ है जो गिवन पीडीएफ है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज हमने उसके लिए फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए जस्ट लिमिट चेंज करनी है। लिमिट आप कैसे चेंज करोगे, x हमें कह रहे हैं कि शुड बी लेस और इक्वल टू 3/2। ठीक है, यानी आपने अपर लिमिट ले लेना है 3/2 और लोअर आपके पास वही जो क्वेश्चन में लोअर लिमिट है 0 वही लिखना है। ठीक है, अपर लिमिट आपके पास आ जाएगा 3/2। सिमिलरली y के लिए भी आपके पास लोअर लिमिट वही रहेगी, जो अपर लिमिट है ना वो आपके पास चेंज हो जाएगी 5/2 आ जाएगी। ठीक है,
तो अब आप आगे देखें, आपके पास क्या है, 1/8 उसी तरीके से आ गया, और आगे मज़ीद PDF भी उसी तरीके से लिख लिया। अब जस्ट सॉल्व करना है। पहले विद रिस्पेक्ट टू y हमने सॉल्व किया और y की लिमिट्स अब सॉल्व किया, तो आपके पास ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पे y की लिमिट्स आप पुट करें, आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब विद रिस्पेक्ट टू x करें तो आपके पास ये आएगा, और y अब x की जो लिमिट्स है वो पुट कर दें एट द एंड आपके पास, और डिवाइडेड बाई 64 करिए। 64 यहाँ पे 1/8 जो है इसका एलसीएम लेके बाहर निकाल दे तो ये 1/64 बन जाएगा। आप करें तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। बाकी इसकी कैलकुलेशन सेम जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है, इससे प्रीवियस पार्ट जो अभी हमने किया है, सेम उसी तरह कैलकुलेशन है, ठीक है। बस जो है तो आपने थोड़ी सी वो लिमिट चेंज है तो उस वजह से मल्टीप्लिकेशन और प्लस एडिशन, ये थोड़ा प्लस सब्ट्रैक्शन वगैरह आपके पास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी करना बिल्कुल वैसे ही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हमसे मांगा गया है कि फाइंड द मार्जिनल PDF ऑफ g ऑफ x एंड h ऑफ y। तो फर्स्ट g ऑफ x के लिए हम फाइंड करते हैं। अब देखें g ऑफ x हम कैसे फाइंड करेंगे। फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए आपके पास होता है इंटीग्रल, और फिर उन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जॉइंट PDF, और आप जो चूंकि g ऑफ x फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास होगा d ऑफ y, यानी इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, और उसकी जो भी लिमिट है वो। तो अब आप देखें PDF हमने लिख लिया और इंटीग्रल ले ली y विद रिस्पेक्ट टू y की जो लिमिट्स थे वो हमने इंटीग्रल पे ले लेने हैं, दैट इज 2 to 4, ठीक है। और g ऑफ x की रेंज आपके पास वही रेंज होगी जो x की होगी, ठीक है, यानी 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 2 आपके पास रेंज है g ऑफ x PDF के लिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सेम उसी तरीके से इंटीग्रल फाइंड करना है। फिर इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा तो आपने लिमिट्स पुट कर देने, आपके पास आएगा और उसको सॉल्व कर देना है। तो आपके पास जो PDF बनेगा g ऑफ x का वो होगा 1/4 3 माइनस x, ठीक है। तो इसकी रेंज आपके पास ये होगी, और आपके पास यही PDF 0 होगा अदरवाइज मीन्स कि आपके पास अगर इस रेंज के अलावा कोई और वैल्यू आ जाए तो उसके लिए ये PDF आपके पास हो जाएगा 0। नाउ h ऑफ y फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे आपने इंटीग्रल ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास कैसे होगा, ये देखिए इंटीग्रल की जो लिमिट्स होंगे वो भी हमने लेने, जो x के लिमिट्स है वो, और d ऑफ x करना है। ये PDF जॉइंट PDF हमने लिख लिया, और ये आपके पास यहाँ पे इस फंक्शन की रेंज होगी जो y की रेंज है वो। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1/4 5 माइनस y, और आपके पास रेंज क्या है वो जो y के लिए है, ठीक है। ये आपके पास PDF हो गया h ऑफ y के लिए, और ये PDF 0 होगा अगर आपके पास इस रेंज के अलावा कोई और वैल्यू है तो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट हमने करना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ x गिवन y, ठीक है। तो x गिवन y का हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए f(x) गिवन y इज इक्वल टू f(x)y, यानी उनका जो जॉइंट PDF है वो डिवाइडेड बाय h ऑफ y, ठीक है। अभी जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हमने y के लिए फाइंड की है वो, तो जॉइंट PDF जो क्वेश्चन में गिवन है हमने वो लिख लेना है, ठीक है, और जो मार्जिनल हमने h ऑफ y फाइंड किया है यहाँ पे वो लिख लेना है। अब जस्ट इनको सॉल्व कर देना है, ठीक है। इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व कर देना है। तो आप देखिए आपके पास ये रिजल्ट आएगा। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर y गिवन x के लिए। तो आप देखें y गिवन x के लिए आपके पास होगा h ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय f ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय g ऑफ x। अब डिवाइडेड बाय g ऑफ x करना है, तो g ऑफ x जो हमने फाइंड किया है सेम डिनोमिनेटर में यहाँ पे वो आ जाएगा, और यहाँ पे तो सेम वही आएगा जो f ऑफ x है, ठीक है, वो क्वेश्चन में जो गिवन है वो। तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 1/8 और 1/4 आपस में कैंसिल हुए हैं, तो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 × 3 माइनस x, बाकी सेम वही रहेगा। तो ये आपके पास हो गई कंडीशनल PDF ऑफ x गिवन y और y गिवन x के लिए, ठीक है।